ले जाएगा, सखियां भी रोक ना पाएंगी, बाबुल भी रोक ना पाएगा। ओ शगना वाली रात आ गई, कुएं से बारात आ गई। मैं तुम्हारे सर पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे तुम्हारे खानदान को कभी कोई तकलीफ पहुंचे। झूठ बोलता है वो, झूठा है वो। झूठी कसमें खाना उसका पेशा है, फितरत है उसकी। अरे उसका बच्चे तो अपने बच्चे की भी झूठी कसम खा के वो। हमारे लिए तो बाबूजी और अहमद चाचा एक जैसे ही हैं और दोनों की टकरार हो जाना तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात बन जाती है। और मुझे तो वहाँ तेरा ख्याल ही नहीं आया, लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं कल ही बात करूंगी बंटी से। बंटी, क्या दीदी, कितनी देर लगा दी? मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। फोन पे क्यों कहा था कि मैं आपको घर के बाहर मिलूं? ताकि मैं खुद तुझे कॉलेज छोड़ दूं। अच्छा, तो फिर चलो। हाय, हेलो। अरे बंटी, क्या हुआ? हाँ दीदी, मुझे कॉलेज नहीं जाना। क्यों? क्योंकि इंदर वहां बैठा है इसलिए? आप कुछ भी समझो। दीदी, दीदी आप नहीं जानती, इंदर के सामने जीजा जी ने मुझे कितने ताने मारे और आपके और बाबूजी के खिलाफ कितना उल्टा सीधा कहा, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं इंदर के साथ थी। और इसलिए तू इंदर से नाराज होगी? बंटी, जरा ठंडे दिमाग से सोच कि इसमें इंदर का क्या कसूर? वो तो पहले भी तुझे उतना ही प्यार करता था जितना आज करता है, बल्कि अब तो पहले से भी ज्यादा करता है। लेकिन दीदी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? बंटी, तू इंदर से प्यार करती है ना? बोल ना, तू इंदर से प्यार करती है ना? तो फिर जो हुआ उसे भूल जा और जाकर इंदर से बात कर। प्यार तो वो जज्बा है जो इंसान को हर दुख से लड़ने की ताकत देता है। हाँ, अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते हो तब मैं तुझे कभी नहीं कहूंगी कि जाके इंदर से बात कर, बल्कि मैं तुझे ये कहूंगी कि इंदर से कभी ना मिल। नहीं दीदी, ऐसा मत कहो, मैं इंदर के बिना नहीं रह सकती। हाँ। इंदर आ गया दीदी, आ गया। अब बाकी के फैसले तुम लोग खुद करो, मुझे देर हो रही है ऑफिस के लिए। अरे दीदी, आप तो मुझे कॉलेज छोड़ने वाली थी। मुझे तुम्हें जहां पहुंचाना था वहां पहुंचा दिया। अब आगे की मंजिल तुम लोग खुद मिलकर तय करो। मैं जा रही हूँ। थैंक यू दीदी। कॉलेज चले? नहीं, मुझे कॉलेज से ही जाना। अरे अब क्या हुआ? अभी अभी तो वो समझौता करा के गई हैं। तुमने दीदी से ये सब कुछ क्यों कहा? खुद नहीं आ सकते थे मनाने? दीदी कोई गैर है क्या? लेकिन फिर भी दीदी को पता चल गया ना कि हम दोनों। क्या? हम दोनों क्या? कि हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। अरे बुद्धू, दीदी को पता है, तभी तो मैंने लेके आया था समझौता कराने के लिए। हाँ, लेकिन अब अगर तुम नहीं चाहते कि किसी और को पता चले तो मुझे एक और काम करना होगा। कौन सा काम? यही कि अगली बार जब तुम मुझसे रूठ जाओगी तो मैं खुद आ जाऊंगा तुम्हें मनाने। इंदर, चॉकलेट नहीं दूंगा, चॉकलेट नहीं दूंगा। कॉलेज के लिए देर हो रही। चल 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 चल।
अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ? आओ आओ, कैसे हैं आप? देखिए ना, सुबह से इसने मेरे नाक में दम कर रखा है। बस एक ही जिद चढ़ा हुआ है, मैं संतोष आंटी से मिलना है, संतोष आंटी से मिलना है। सुबह से कुछ खाया भी नहीं। अरे क्यों? खाना क्यों नहीं खाया? संस्कार, तुम खाना नहीं खाओगे तो बड़े कैसे होगे? हम आपसे बात नहीं करेंगे। अरे इतनी नाराजगी? क्या किया है हमने? हमने आपको इतनी बार फोन किया, आपने हम लोग के साथ बात क्यों नहीं की? वेरी सॉरी संस्कार, आई एम वेरी वेरी सॉरी। गलती हो गई, अगली बार ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। आप तो खाना खाओगे ना? हाँ खाएंगे, जब आप हमारे साथ खाएंगे तब। लेकिन मैं तो खाना खा के आई हूँ। तो क्या हो गया संतोष जी? देखिए, बच्चे खाते हैं, अगर आप हमारे साथ रेस्टोरेंट में चलकर थोड़ा सा खा भी लेंगी तो इसकी जिद पूरी हो जाएगी। और वैसे मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। अच्छा ठीक है, चलिए वहाँ सामने एक रेस्टोरेंट है, वहाँ चलते हैं। आप चलिए, मैं गाड़ी पार्क करके आती हूँ। ठीक है, आजा मेरा बच्चा, आजा भाई। आई। क्या खाएगा मेरा बेटा? चाइनीज खाएगा? क्यों? इंदर, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं और तुम्हें दिखाई नहीं दिया, या फिर जानबूझकर अनजान बन रहे हो? आप कुछ भी समझ लीजिए भैया। ओह, इसका मतलब है कि वो लड़की बंटी अपने मकसद में कामयाब हो ही गई। आखिरकार उसने दो भाइयों के बीच में फूट डाली थी, अजनबी बना ही दिया। हाँ? भैया, आप मुझसे सिर्फ यही कहने आए हैं? नहीं, मैं पूछने आया हूं कि मम्मी डैडी पर मेरी बात का क्या असर हुआ। उन्होंने संतोष के बारे में क्या फैसला किया? पता नहीं। मतलब ये कि मैंने इस बारे में मम्मी डैडी से कोई बात ही नहीं की, और आज के बाद आप भी संतोष दीदी के बारे में मुझसे कोई बात नहीं करेंगे भैया। क्यों? क्या लगती हो तेरी? सच कहूं भैया, भाभी लगती है वो मेरी। इंदर, मुझसे ताने मार मार कर बात मत कर। अरे बेवकूफ समझता क्यों नहीं? वो औरत हमारे खानदान के लिए एक मीठा जहर है, मीठा जहर, जो धीरे धीरे तुम सबकी जान ले लेगी। लेकिन ये बात तेरी समझ में आज नहीं आएगी। ये बात तुम लोगों की समझ में आएगी तब जब तेरी शादी होगी। इंदर, जरा सोच, क्या तेरी पत्नी ये स्वीकार करेगी कि उस पर एक ऐसी औरत हुक्म चलाए जिसका कपूर खानदान के साथ कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई लेना देना नहीं? क्या वो स्वीकार करेगी? जरूर करेगी भैया, जरूर स्वीकार करेगी, क्योंकि मेरी बीवी कोई और नहीं, संतोष दीदी की छोटी बहन बंटी होगी, सिर्फ बंटी। इंदर, तुम लोगों ने अपने खानदान को खत्म करने का फैसला कर लिया है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इंदर, बहुत बर्दाश्त किया है मैंने, बहुत। अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस घर से जाने का क्या लोगी?
मैंने पूछा इस घर से जाने का क्या लोगी तुम? जाओ यहां से। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। जाओ। बाहर जाने का रास्ता नहीं। मैंने कहा बाहर जाने का रास्ता यहाँ है। चंदन, छोड़ दे इसका हाथ। मैंने कहा संतोष का हाथ छोड़ दे। पहले इंदर को भेजा बरगला कर, हाँ? और जब काम नहीं बना तो खुद चला आया। अरे मेरा शर्म नहीं आई तुझे? आज तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि हाथापाई पे उतर आया। अरे चुल्लू भर पानी में जाकर डूब मर। अरे वही तो कर रहा हूं मैं, वही तो कर रहा हूं। इसकी वजह से मैं इतना जलील हो चुका हूं कि मेरे पास अब डूबने के लिए चुल्लू भर पानी भी नहीं बचा। पूछो उससे, ऑफिस जाने के बहाने ये बाहर जाकर क्या क्या गुल खिलाती, पूछो। नालायक, तुझे पता है तू क्या कह रहा है? तेरा दिमाग तो नहीं खराब? हाँ, दिमाग खराब हो गया मेरा, दिमाग खराब हो गया मेरा। मम्मी मैंने अब तक बहुत सहा है, लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। ये तुम्हारी लाडली बहू जिसे तुम बेटी कहती हो, धोखा देगी तुम्हें, धोखा। बेशर्म और आवारा हो गई ये। मार लीजिए, चाहे जितना मार लीजिए, लेकिन आज मैं इसे इस घर में नहीं रहने दूंगा। तुम यहां खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? अपने आप यहां से चलिए, वरना धक्के मार मार के यहां से निकाल दूंगा मैं। होता कौन है इसे धक्के मार के निकालने वाला? है? क्या लगती है तेरी? मेरे गले में शादी का फंदा डालकर मुझसे आप ये पूछ रहे कि मेरी क्या लगती है वो? मैं कानूनी तौर पर अभी भी इसका पति हूं। नहीं चंदर, अब न तुम इसके पति हो और ना ही ये तुम्हारी पत्नी। कानूनी तौर से तुम दोनों का तलाक हो चुका है। अब तुम दोनों का कोई रिश्ता नहीं। ले, गौर से पढ़ ले, अब तुम दोनों का कोई रिश्ता नहीं। क्या मैं ये पूछ सकता हूं कि जब हम दोनों में रिश्ता खत्म ही हो गया तो किस हक से ये इस घर में रह रही है? क्योंकि हम चाहते हैं ये इस घर में रहे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये इस घर में रहे। चंदर, मत भूलो कि इस घर के फैसले हमारी मर्जी से होते हैं। और डैडी, आप भी एक बात मत भूलिए कि जिस छत के नीचे आप खड़े हैं, उस पे जितना अधिकार आपका है उतना ही अधिकार मेरा भी है। तो कहना क्या चाहता है? मैं आपको ये एहसास दिलाना चाहता हूं कि पुरखों की जायदाद पर जितना हक बेटे का होता है, उससे कहीं ज्यादा हक उनके पोतों का होता है। कोर्ट कचहरी के चक्कर काट काट कर तुमने कानून की भाषा भी सीख ली। अरे साफ साफ क्यों नहीं कहता कि तुम्हें बंटवारा चाहिए? हाँ हाँ, मुझे बंटवारा चाहिए, बंटवारा चाहिए मुझे। एक एक भाई का हिसाब चाहिए मुझे, जिसका ताल्लुक हमारे पुरखों से है। भैया, शर्म नहीं आती आपको डैड से इस तरह बात करते हुए? इस जायदाद पर जितना अधिकार आपका है उतना अधिकार मेरा भी है, और मैं नहीं चाहता कि इसका बंटवारा हो। ठीक है, ठीक है, तो फिर आप सब लोग अदालत की सिग्नेचर करने के लिए तैयार हो जाइए। आज तक इस घर में तलाक के संबंध आते थे, आज के बाद इस घर में बंटवारे के संबंध आएंगे। दफा हो जा यहाँ से, वरना तुझे धक्के मार मार के निकाल दूंगी। इससे पहले भी तेरी वजह से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। इस बार फिर अपने माथे पर ही कलंक का टीका लगाएंगे, लेकिन तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। निकल जा यहाँ से, निकल जा। तो रोजा मेरी नजरों के सामने। देखिए तमाशा अपनी मन मर्जी का। अब तो तेरे सीने में ठंडक पड़ गई होगी, लेकिन एक बात का क्या फायदा तुम? जब तक मैं तुम्हें इस घर से निकाल नहीं दूंगा, उस वक्त मैं चैन से नहीं बैठूंगा, चाहे उसके लिए मुझे इस घर की एक एक ईंट तोड़ के ही क्यों ना फेंकनी पड़े।
चुप हो जा। वो तो है ही बात, पता नहीं किसके बहकावे में फिर से आ गया। अरे वो तो गैर है, लेकिन हम तो तेरे अपने हैं। बेटा मैं तेरी माँ हूँ, माँ। देखिए तेरे दादी और इंदर तेरा छोटा भाई है बेटा। बस मम्मी बस, अब मुझे इस बंदे से छुटकारा दे दीजिए। अब मुझसे और सहन नहीं होता, मुझे माफ कर दीजिए मम्मी। मैं अब आपकी ममता का बोझ और नहीं उठा पाऊंगी, नहीं उठा पाऊंगी। दादी के प्यार का हक मैं और अदा नहीं कर सकती। और अब तो मेरे हाथों में राखी बांधने की भी ताकत नहीं रही। दीदी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं टूट चुकी हूँ इंदर, बिल्कुल टूट चुकी हूँ। तू मम्मी से कह दे कि मेरे पैरों में बंदी ममता की बेड़ियां खोल दे। दादी से कह दे कि आजाद कर दे मुझे अपने प्यार के रिश्ते से। अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। नहीं संतोष नहीं, इतनी बड़ी सजा मत दे अपनी माँ को। अरे मैं ऊपर जाके भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगी कि मैं अपनी बेटी की इच्छा भी पूरी नहीं कर सकी। बेटा तू जाना चाहती है तो जा, मैं नहीं रोकूंगी, लेकिन मुझे एक वचन दे बेटा, एक वचन। तू दूसरी शादी करेगी बेटा। अब बार-बार ऐसे वचन क्यों लेती है? इसे पूरा करना इंसान के हाथ में है, मैं भगवान के हाथ में होगा। भाई साहब, आप ही समझाइए ना संतोष को। बहन जी, मैं इसे कैसे समझाऊं, जबकि मैं खुद इस बात के खिलाफ हूँ। पिंकी की जगह संतोष चंद्र से जाकर वो भी सबकी नजरों से छिप के। हाँ बहन जी, ये तो धोखा है, सरासर धोखा है। जब चंद्र की विराट चले तो तब क्या होगा? भाई साहब, मैं आपको वचन देती हूँ, आपकी बेटी पर आज तक नहीं आने लगी। तुम? मैं जा रही हूँ। मैंने कहा मैं घर जा रही हूँ। जाऊँ? रोका किसने है तुम्हें? और हाँ, एक बात और सुन लो, अब लौटकर मत आना। देखो मैं तुम्हें अपने घर ले जा तो रहा हूं, लेकिन थोड़ी देर के लिए। आज रात को ही तुम अपने बाबूजी के घर वापस लौट जाओगे। बाबूजी के घर वापस लौट जाऊं? क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। मेरे लिए नामुमकिन है। घर वाले चाहे जितने इज्जत कर ले, लेकिन मुझसे ये नहीं होगा। मुझे सुकून चाहिए, हा? सुकून चाहिए मुझे। तो फिर क्यों लेने आए मुझे? हाँ? मजबूरन आना पड़ा, मजबूरन। मेरी कंपनी के जनरल मैनेजर मिस्टर खन्ना, वो आज हमारे घर खाने पर आ रहे हैं, तुमसे भी मिलना चाहते हैं। देखो हमारे बीच जो हुआ, जिन हालातों में हमारी शादी हुई, मैं ये सब उनको नहीं बता सकता। ये क्या है? अलमारी की चाबी। तुम नहीं जाओगे। मुझे जाने दीजिए। ये तुम्हारा घर है, तुम अपना घर छोड़कर नहीं जाओगे। नोटिस?
क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि मैं इनकी पत्नी नहीं हूँ। मेरा तो कभी इनके साथ ब्याह भी नहीं हुआ। और इसमें लिखा है कि अगर मैंने इस नोटिस का जवाब नहीं दिया तो ये लोग मेरे खिलाफ मुकदमा चलाएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, अदालत को इस बात की खुशी है कि आखिरकार जीत सच की हुई। हालांकि इन सब बातों का इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं है, फिर भी मैं इतना जरूर कहूंगा, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है और सच से बड़ा कोई पुण्य भी नहीं। लिहाजा लाला लाहौरी राम को सच्चाई और ईमानदारी की जीती जाग की मिसाल घोषित करते हुए ये अदालत उन्हें बाइज्जत बरी करती है और संतोष को यह अधिकार देती है कि वो कानूनी तौर पर चंदर कपूर की पत्नी है, यानी मिसेस चंदर कपूर। तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? अपने आप यहाँ से चली जाओ, वरना धक्के मार मार के तो यहाँ से निकाल दूंगा मैं। होता कौन है इसे धक्के मार के निकालने वाला? है? क्या लगती है तेरी ये? मेरे गले में शादी का फंदा डालकर मुझसे आप ये पूछ रहे कि मेरी क्या लगती है वो? मैं कानूनी तौर पर अभी भी इसका पति हूँ। नहीं चंदर, अब न तुम इसके पति हो और ना ही ये तुम्हारी पत्नी। कानूनी तौर से तुम दोनों का तलाक हो चुका है। अब तुम दोनों का कोई रिश्ता नहीं। अब तो तेरे सीने में ठंडक पड़ गई होगी, लेकिन एक बात का ख्याल रखना तुम, जब तक मैं तुम्हें इस घर से निकाल नहीं दूंगा उस वक्त मैं चैन से नहीं बैठूंगा, चाहे उसके लिए मुझे इस घर की एक एक ईंट तोड़ के ही क्यों ना फेंकनी पड़े। गायत्री, इस तरह बैठे रहने से समस्या हल तो नहीं होगी। कब तक भूखी रहोगी? चलो कुछ खा लो, संतोष और इंदर को भी बुला लो। चलो। मम्मी, डैडी, डैडी, डैडी। क्या हुआ इंदर? संतोष दीदी अपने कमरे में नहीं है, ये चिट्ठी छोड़ गई है। चिट्ठी? क्या लिखा है? हे भगवान, जरूर कुछ गड़बड़ है, पढ़िए ना। ला। मम्मी, मैं जानती हूं कि ये चिट्ठी पढ़कर आपको कितना दुख पहुंचेगा, पर क्या करूं मम्मी, इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा। मम्मी, न जाने क्यों मेरा दिल आज बार बार मुझे धिक्कार रहा है कि मैंने इस घर की खुशियां छीन ली हैं। एक बेटे को माँ बाप से अलग कर दिया है, एक भाई को भाई से जुदा कर दिया, लेकिन अब मैं आपको और दुख नहीं दे सकी। जितना प्यार आपने मुझे दिया है, मरते दम तक नहीं भुला पाऊंगी। हाँ, एक बात का अफसोस जरूर रहेगा कि आपको बिना बताए जा रही हूं। आपको दिया वचन तोड़ दिया मैंने, लेकिन मैं जानती हूं आप मुझे माफ कर देंगी। बहुत प्यार करती हैं ना आप मुझसे। प्यार का दूसरा नाम कुर्बानी ही तो है। लेकिन आप चिंता मत कीजिएगा, मैं आपसे बहुत दूर नहीं जा रही हूं, भाऊजी के घर जा रही हूं। हाँ, अगर आपने मुझे रोकने किया, मेरे पीछे आने की जरा भी कोशिश की, तो मेरी मंजिल मौत भी हो सकती है।